नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। यूपी में 3 सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो गए हैं। मैनपुरी में शाम 5 बजे तक 51.20% मतदान, जबकि रामपुर में शाम 5 बजे तक 31.22% मतदान हुआ है। खतौली में कुल 56.40% वोट पड़े हैं। गुजरात में दूसरे चरण में करीब 58% वोटिंग हुई है। गुजरात में 93 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान हुआ है। तो मैनपुरी में शाम 5 बजे तक 51.20% मतदान हुआ है। इसके साथ ही रामपुर का अगर हम जिक्र करें तो रामपुर में 5 बजे तक 31.22% मतदान हुआ है। यूपी में 3 सीटों पर उपचुनाव हुए थे और तीनों सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। यूपी में 3 सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं। मैनपुर में शाम 5 बजे तक 51.20% मतदान हुआ है और इसके साथ ही खतौली का अगर हम जिक्र करें तो 56.40% वोटिंग हुई है। उधर रामपुर में शाम 5 बजे तक 31.22% मतदान हुआ है। गुजरात में भी बढ़ चढ़ करके लोगों ने हिस्सा लिया है। 58% से ज्यादा मतदान हुआ है गुजरात में। मैनपुरी में शाम 5 बजे तक 51.20% मतदान हुआ है। तो यूपी में 3 सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो गए हैं। मैनपुरी में शाम 5 बजे तक 51.20% मतदान, रामपुर में शाम 5 बजे तक 31.22% वोटिंग हुई है, जबकि खतौली में कुल 56.40% वोट पड़े हैं। गुजरात में दूसरे चरण में करीब 58% वोटिंग हुई है। गुजरात में 93 सीटों पर दूसरे चरण में वोटिंग हुई है। तो रामपुर में शाम 5 बजे तक 31.22% मतदान हुआ है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे। 2 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव थे। रामपुर और खतौली में विधानसभा के उपचुनाव हो रहे थे, जबकि मैनपुरी में लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहे थे और आज मतदान हो गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या कुछ रहा 5 बजे तक? उधर उत्तर प्रदेश के 3 सीटों पर उपचुनाव होने थे जो कि संपन्न हो गए हैं और गुजरात का भी अगर हम जिक्र करें तो गुजरात में भी मतदान संपन्न हो गया है। क्या कुछ रहा माहौल? ये देखिए योगेश, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की 3 विधानसभाओं में जो चुनाव था, खतौली, रामपुर और मैनपुरी में जो है 3 विधानसभाओं में से आज चुनाव था, जिसको देखते हुए यहाँ पर पूरी ताकत जो है तमाम नेताओं ने झोंकी हुई थी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से अपना कब्जे जमाने की बात कर रही थी, तो वहीं अखिलेश यादव भी और डिम्पल यादव को मैदान में उतारे हुए थे। तो अगर मैनपुरी की बात की जाए तो मैनपुरी में अब से 5 बजे तक का जो है 51% जो है वोटिंग यहाँ पर की गई। जिस तरीके से काफ़ी लोगों में जो उत्साह नज़र देखने को मिला था, जिस तरीके से काफ़ी, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी। तो वहीं रामपुर की बात की जाए तो रामपुर में जो है सदस्यता, आजम खां की सदस्यता रद्द होने के बाद में उन्होंने अपने प्रत्याशी के लिए जो है वहाँ पर रामपुर में 31% जो है वोटिंग यहाँ पर कराई गई थी। तो वहीं बात की जाए तो खतौली की, तो खतौली में भी जो है काफ़ी 56% जो है यहाँ पर वोटिंग करी है। और साथ ही बात करें गुजरात की, तो गुजरात में सबसे ज़्यादा वोटिंग देखने को मिली कि 58% जो वोट थे यहाँ पर पड़े। विधानसभा के जो दूसरे चरण की वोटिंग 93 सीटों पर होनी थी, तो उसको देखते हुए 58% वोट जो है गुजरात में पड़ी थी। और साथ ही उसको देखते हुए यहाँ पर खतौली की बात की जाए तो खतौली में भी जो है काफ़ी आरोप लगाए गए थे। जिस तरीके से आरएलडी के प्रत्याशी जो गठबंधन प्रत्याशी थे मदन भैया, तो मदन भैया ने काफ़ी यहाँ पर आरोप लगाए थे कि जिस तरीके से सुबह 8 बजे के टाइम में जो मशीन थी वो खराब होने के कारण भी उन्होंने बताया था। साथ ही वहाँ के जो सीओ है राकेश सिंह, उन पर भी उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि जिस तरीके से यहाँ के जो पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से जो वोटिंग है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करा रहा है। साथ ही उसको देखते हुए तमाम वहाँ पर जो प्रत्याशी थे, 2 प्रत्याशी मैदान में थे, भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के प्रत्याशी, जिस तरीके से जो है काफ़ी आरोप यहाँ लगाया था। तो वहीं रामपुर की बात की जाए तो रामपुर में भी साफ साफ यही कहा गया है कि जिस तरीके से मुस्लिम वोटों को जो है वोटर नहीं डालने दी थी, जिस तरीके से मुस्लिम परिवार के लोग वोट डालने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन जो उनको नहीं निकलने दे रहा था घर से बाहर। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर काफ़ी आरोप भी लगाए गए थे। उत्तर प्रदेश की जो 3 सीटों पर आरोप जो है प्रति आरोप लगाते रहे थे। लेकिन उसके बाद में गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में जो है 58% जो मतदान है यहाँ पर हुआ है अब तक। और गुजरात की 93 जो सीटें हैं उस पर आप देखना यही है कि जिस तरीके से जो है आज चुनाव हो गया कि आखिरकार किसके सिर ये सहरा ये बंदेगा गुजरात का। तो साथ ही जो 3 सीटों पर उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए तो इसमें भी काफ़ी जो है देखने को गर्माहट मिली। और साथ ही मैनपुरी का जो सबसे बड़ी सीट जो है मैनपुरी मानी जाती है कि मैनपुरी में आखिरकार किसके ऊपर जो है ताज ये पहनाया जाए, क्योंकि मैनपुरी जो है मुलायम सिंह यादव की एक सीट है जो परमानेंट बंदी हुई है। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी भी उस सीट पर पूरी तरीके से अपना कब्जे जमाने की बात कर रही है कि कब्जा किस तरीके से यहाँ मिल जाए मैनपुरी में। लेकिन मैनपुरी की जो सीट है वो अखिलेश यादव भी पूरी तरीके से उस पर जो है दाव लगाए हुए हैं। जी
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से गुजरात में मतदान भी संपन्न हो गया और उधर उत्तर प्रदेश के 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे, वो भी संपन्न हो गए। और इस बीच रुख करेंगे बड़ी खबर का। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया का बड़ा आरोप सामने आया है। पुलिस पर मदन भैया ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मुस्लिम मतदाताओं को पोलिंग बूथ जाने से रोका गया है, ये मदन भैया ने आरोप लगाए हैं। पुलिस प्रशासन पर बड़े आरोप लगाए गए हैं। बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से इस वक्त की आ रही है, दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। पुलिस पर मदन भैया ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मुस्लिम मतदाताओं को पोलिंग बूथ पर जाने से रोका गया, उन्हें मतदान करने से रोका गया है, ये आरोप लगाए गए हैं मदन भैया की तरफ से। गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया रहे हैं, जो कि ये बड़े आरोप लगाए गए हैं। पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाए गए हैं और कहा गया है कि दरअसल मुस्लिम मतदाताओं को रोका गया है, मुस्लिम मतदाताओं को घर से निकलने नहीं दिया गया है, मतदान नहीं करने दिया गया है मुस्लिम मतदाताओं को। ये बड़ा आरोप लगाया गया है मदन भैया की तरफ से। तो बड़े आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर से यह बड़ी खबर है, जहां पर गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया का ये आरोप सामने आया है। यही अप्रोचें हैं कि मतलब जो देखिए जो आम मतदाता के आने के रास्ते हैं, उन रास्तों पे मतलब जो है आप रोक दोगे। भाई मतदाता रास्ते से तो आएगा, जो है हैं उधर से आपने रोक दिया, इधर से रोक दिया, कहाँ से मतदाता आएगा? हैं आप बताइए। किसी अधिकारी से आप मिले हो, कोई आश्वासन मिला हो? या हम देखिए इस वक्त तो केवल हम चुनाव आयोग से ही बात करते हैं। चुनाव आयोग की कंप्लेंट है, इस वक्त अधिकारी चुनाव आयोग के अंडर हैं। पर्सनल कोई सिफारिश तो है नहीं है। मेरा नाम जाकिर है। क्या मामला हुआ जो आप अजी लड़का है वोट गिरने जाके? मेरा नाम जाकिर है। जाकिर क्या मामला हुआ जो आप अजी लड़का है वोट गिरने जाके? मेरा नाम जाकिर है। जाकिर क्या मामला हुआ जो आप अजी लड़का है वोट गिरने जाके? मेरा नाम जाकिर है। जाकिर क्या मामला हुआ जो आप अजी लड़का है वोट गिरने जाके? मेरा नाम जाकिर है। जाकिर क्या मामला हुआ जो आप अजी लड़का है वोट गिरने जाके? मेरा नाम जाकिर है। जाकिर क्या मामला हुआ जो आप अजी लड़का है वोट गिरने जाके? और रुक करेंगे बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यूपी निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है। 17 नगर निगम की सूची की जानकारी दी गई है। 17 नगर निगम की सूची जारी की गई है। महिला वर्ग के लिए 3 सीटें आरक्षित की गई हैं और इसके साथ ही पिछले वर्ग के लिए भी 4 सीटों को आरक्षित किया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई हैं। मेयर पद महिला के लिए 3 सीटें आरक्षित की गई हैं, जबकि 200 नगर पालिका परिषद के लिए आरक्षण सूची जारी की गई है। 545 नगर पंचायत के लिए आरक्षण सूची जारी की गई है। नगर परिषद एससी के लिए 27 सीटों को आरक्षित किया गया है। नगर पालिका परिषद ओबीसी के लिए 54 सीटों को आरक्षित किया गया है। वहीं नगर पालिका परिषद महिला के लिए 40 सीटें आरक्षित की गई हैं, जबकि नगर पालिका सामान्य वर्ग के लिए 79 सीटों को आरक्षित किया गया है। मेयर पद अनुसूचित जाति के लिए 2 सीटों को आरक्षित किया गया है। तो यूपी से बड़ी खबर है, जहां पर आपको बता दें कि 17 नगर निगम की सूची जारी कर दी गई है और आरक्षण सूची सामने आई है। महिला वर्ग के लिए 3 सीटें आरक्षित की गई हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अखंड प्रताप शाही हमारे सहयोगी लखनऊ से सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। अखंड, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई हैं और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, मेयर पद के लिए अगर बात करेंगे तो जो आंकड़ों की बात है कि कौन कौन से इलाके, कौन कौन सी सीटें जो हैं वो इसके लिए आरक्षित की गई हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो मतलब है 17 नगर निगमों का में आरक्षण व्यवस्था जो जारी थी वो जारी रहेगी। और इसके अलावा महापौर प्रत्याशी के लिए 2 सीटें अनुसूचित जाति को दी गई हैं, जिनमें 2 अनुसूचित जाति में 1 महिला के लिए भी आरक्षित है। तो इसमें 4 सीटें ऐसी हैं जो पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं और पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 2 सीटें इनमें आरक्षित हैं। और इस तरह से उत्तर प्रदेश में महापौर के लिए 11 सीटें सामान्य के लिए बचती हैं, जिनमें से 11 सीटों में 3 महिला के लिए आरक्षित है। तो कुल 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका और 545 नगर पंचायतों के लिए आरक्षण व्यवस्था जो है वो लागू कर दी गई है और जल्द ही इसका जो ये नोटिफिकेशन भी इसके लिए जारी कर दिया गया है। तो ये पूरा अगर ये देखा जाए तो जिस आगरा नगर निगम की बात अगर हम देखें तो आगरा नगर निगम अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित कर दी गई है। झांसी नगर निगम अनुसूचित जाति के लिए है और मथुरा वृंदावन नगर निगम में अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित है। अलीगढ़ अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित है। मेरठ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। प्रयागराज
अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। अयोध्या महिला के लिए, सामान्य महिला के लिए है। सहारनपुर, मुरादाबाद ये सामान्य महिला के लिए आरक्षित है। और इसके बाद जो है फिरोजाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर ये सभी अनारक्षित हैं। तो इस तरीके से जो सूची जारी की गई है वो सूची कुछ इस तरीके से ही दिखाई दे रही है। और इसके अलावा बड़ी विस्तृत जो नगर पंचायतों के लिए और नगर पालिका परिषद के लिए जो सीटें हैं वो भी अलग अलग तरीके से आरक्षित, वो आरक्षण की जो आरक्षित सूची जारी होनी थी वो आज जारी कर दी गई है। ए.के. शर्मा जो कि नगर विकास मंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात की जानकारी दी है और साथ में ये सूची सभी को साझा किया गया। बिल्कुल अखंड, ये माना जाए कि दरअसल सरकार ने निकाय चुनाव की पूरी तैयारी कर रखी है, कमर कस ली है और इसके साथ ही अब जल्द ही निकाय चुनावों को लेकर के तारीखों का भी ऐलान किया जा सकता है। बिल्कुल, माना जा रहा है कि 8 दिसंबर को ही अधिसूचना जारी हो सकती है चुनाव की। और फिर उसके बाद चूंकि जनवरी सेकेंड वीक तक इसको पूरा कर लेना है, 23 जनवरी से पहले माना जा रहा है कि इसे पूरा कर लेना है। तो ऐसे में ये जो पूरी तैयारी है चुनाव प्रक्रिया की वो अब जल्द से जल्द शुरू करनी होगी। और इसके लिए जो आचार संहिता लागू करने की बात हुई और उसके लिए जो नोटिफिकेशन जारी होने की, अधिसूचना जारी होने की बात जो है वो भी जारी हो जाएगा। 8 तारीख को उम्मीद की जा रही है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अखंड प्रताप शाही हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर के पूरी तैयारी लगभग की जा चुकी है और आज आरक्षण सूची भी जारी कर दी गई है और बहुत जल्द ही अब तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। रुक करेंगे कन्नौज का। कन्नौज से बड़ी खबर है, इत्र कारोबारी के घर जीएसटी टीम का छापा पड़ा है। बड़ी खबर कन्नौज से आपको बता दें कि इत्र कारोबारी के घर जीएसटी टीम की छापेमारी की गई है। इत्र कारोबारी शारिक के घर पर छापेमारी की गई है। पिछले 1 घंटे से जीएसटी टीम छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम देती नजर आ रही है। तो कन्नौज से ये बड़ी खबर है, इत्र कारोबारी शारिक के घर पर छापा पड़ा है। कन्नौज से बड़ी खबर, जहां पर इत्र कारोबारी के घर पर छापा पड़ा है और पिछले 1 घंटे से इत्र कारोबारी के घर पर यह छापा जारी है, आपको बता दें। तो कन्नौज से ये बड़ी खबर है, आपको बता दें कि पिछले 1 घंटे से लगातार इत्र कारोबारी के घर पर ये छापा जारी है। जीएसटी की टीम छापा मार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। इत्र कारोबारी शारिक के घर पर छापा पड़ा है। तो इत्र कारोबारी शारिक के घर पर यह छापा पड़ा है। बड़ी कार्रवाई की गई है जीएसटी की टीम की तरफ से। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शुभम कटियार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। शुभम, एक इत्र कारोबारी के घर पर जीएसटी टीम का छापा पड़ा है, क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? जी, आपको बता दें पूरा मामला सदर कोतवाली के एक प्रमुख जो डॉक्टर हैं जिनके बेटे के यहाँ छापा पड़ा है। इनका जीएसटी टीम पहुंची थी, लोकल टीम है। बता दें आपको हमारे जिले के जो मशहूर डॉक्टर हासिम के पुत्र हैं सारी, जिनके यहाँ छापा पड़ा था। लगभग 1 घंटे जीएसटी टीम जो है रुकी थी। उनका कहना था कुछ पेपर वगैरह ले लिए हैं, आगे की जांच की जाएगी। बिल्कुल, छापामार कार्रवाई बताया जा रहा है पिछले 1 घंटे से जारी है, अभी चल रही है या फिर जीएसटी की टीम ने छापामार कार्रवाई को अंजाम दे करके वहां से निकल चुकी है? ये आपको बताते जैसे जीएसटी उपायुक्त रामलाल ने बताया है कि ये ऊपर से जो आदेश आए थे, आदेश के अनुसार तो ये छापेमारी कार्रवाई की गई थी। इसमें जो कुछ शिकायतें इनके पास आई थी, शिकायतों की लिस्ट आई थी, उनमें जो है जिन व्यापारियों का नाम है उनके अगर जीएसटी टीम पहुंची है, वहाँ से जो इनको जानकारी लेनी थी, कागज वगैरह लेना, उसको लेके और वो जीएसटी टीम रवाना हो गई थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। शुभम कटियार हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इत्र कारोबारी के घर पर जीएसटी की टीम पहुंची है और छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। इत्र कारोबारी के घर पर जीएसटी की टीम की छापेमारी देखने को मिली है और शारिक के घर पर यह छापा पड़ा है। पिछले 1 घंटे से बताया गया कि दरअसल ये छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और रुक करेंगे सीतापुर का। सीतापुर से बड़ी खबर है, जहां पर सपा नेता के होटल पर छापा पड़ा है। जीएसटी टीम ने छापामार कार्रवाई की है। होटल समेत आधा दर्जन स्थानों पर छापा पड़ा है। छापामारी में कई गड़बड़ियां मिली है। सिधौली कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। सीतापुर में छापा मारा गया है। तो सीतापुर से बड़ी खबर है, आपको बता दें कि
समाजवादी पार्टी के नेता के होटल पर छापा पड़ा है। बड़ी खबर सीतापुर से आ रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता के होटल पर छापा पड़ा है। कई खामियां पाई गई हैं, छापेमारी में बड़ी गड़बड़ियां मिली हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहित मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। मोहित, सिधौली कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता के होटल पर छापा पड़ा है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, आज जो है एक जीएसटी की टीम छापेमारी की कार्रवाई करते सिधौली में पहुंची और जहां पे सपा नेता हैं हसीन सिंह, जो पूर्व जिला सचिव भी हैं, उनके होटल पे छापेमारी की। और वही के साथ साथ सिधौली के अन्य मार्केट में जहाँ पे मोबाइल की दुकान, खाद की दुकानों पर छापेमारी की। तो जीएसटी की टीम से इतना हड़कंप मच गया कि कुछ दुकानदार तो अपनी दुकानों का शटर बंद करके बाजार भाग गए वहां से। जी बिल्कुल, जीएसटी की टीम ने छापा मार कार्रवाई को अंजाम दिया है। क्या कुछ गड़बड़ियां निकल करके आई हैं इस दौरान सामने? जी बता दें कि जीएसटी की टीम ने सारी जो दुकानदार थे, होटल थे, उनके कागजों में कागजी जांच की, रजिस्टर्स देखे कि क्या लिखा पड़ी है। कुछ जगह पे उनको जो है गलतियां भी मिली हैं, कुछ जगह पे खामियां भी मिली हैं, लेकिन जीएसटी की टीम कुछ भी बताने से मना करती रही। उसने कहा जो भी होगा वो एक बाद में सूचित किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित मिश्रा जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया गया और सीतापुर में समाजवादी पार्टी के नेता के घर होटल पर यह छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कई कमियां मिली हैं, कई गड़बड़ियां मिली हैं बताया जा रहा है। जीएसटी की टीम पहुंची थी सीतापुर और इस छापामार कार्रवाई को अंजाम दी है। इस दौरान कई खामियां भी पाई गई हैं होटल में। जीएसटी टीम ने छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया है। होटल समेत आधा दर्जन स्थानों पर छापा मारा है जीएसटी की टीम ने। बड़ी खबर है सीतापुर से, समाजवादी पार्टी के नेता के होटल पर छापा पड़ा है। तो सीतापुर से एक खबर है, आपको बता दें कि जहां पर जीएसटी की टीम पहुंची है और समाजवादी पार्टी के नेता के होटल पर छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया है। यह बड़ी खबर है सीतापुर से, जहां पर जीएसटी की टीम ने समाजवादी पार्टी के नेता के होटल पर छापा मारा है और कई गड़बड़ियां पाई गई हैं, कई खामियां पाई गई हैं। बताया जा रहा है कि होटल समेत आधा दर्जन ठिकानों पर छापा मारा गया है। जीएसटी की ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। दरअसल जीएसटी टीम को कई शिकायतें मिली थी और उन शिकायतों के बाद ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिनके होटल पर यह छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और इस दौरान कई खामियां भी पाई गई हैं। खबर संभल से है, जहां मेंथा फार्म पर जीएसटी टीम का छापा पड़ा है। कई थानों के पुलिस और फोर्स मौजूद है। नक्सा थाना क्षेत्र के दीपा सराय में छापेमारी की गई है। तो आपको बता दें कि लगातार अलग अलग जगहों पर जीएसटी की टीम का आज छापा देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में छापामार कार्रवाई लगातार जारी है। जीएसटी की टीम ने कई जगहों पर छापा मारा है और सीतापुर में जहां समाजवादी पार्टी के नेता के होटल पर छापा पड़ा है, तो वहीं संभल में भी मेंथा फार्म पर जीएसटी टीम का ये छापा पड़ा है। नक्सा थाना क्षेत्र के दीपा सराय में छापेमारी की गई है। कई थानों के पुलिस और फोर्स मौके पर मौजूद है। जीएसटी की टीम लगातार छापामार कार्रवाई को अंजाम देती नजर आ रही है, लगातार कार्रवाई करती नजर आ रही है। जीएसटी की टीम को कई खामियां मिली थी और अलग अलग जिलों से ये सूचनाएं उन्हें मिली थी जीएसटी की टीम को, और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अलग अलग जगहों पर छापामार कार्रवाई की गई और इसी कड़ी में संभल में भी जीएसटी की टीम पहुंची, जहां पर छापामार कार्रवाई की गई। नक्सा थाना क्षेत्र के दीपक सराय में छापेमारी की गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सतीश सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। सतीश, छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है मेंथा फार्म पर, क्या कुछ और खबर है? आपको बता दें जनपद संभल में मेंथा फार्म पर जीएसटी की छापामारी की, जीएसटी विभाग की छापामारी कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। यहाँ पर कई थानों की पुलिस भी मौके पर है। जीएसटी विभाग ने छापामार कार्रवाई की गई है। विभाग की कार्रवाई से जीएसटी विभाग की कार्रवाई से मेंथा फार्म पर जो संचालक है वो हड़कंप से मच गए हैं और नक्कासा थाना क्षेत्र के दीपा सराय का इस पूरा मामला बताया जा रहा है। जी
बिल्कुल अभी क्या कुछ निकल करके सामने आया है सतीश, जिस तरीके से छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है इस दौरान जीएसटी की टीम का क्या कुछ हाथ लगा है? जी मैं बताऊँ, जीएसटी जिस तरह से छापेमारी की जा रही है अभी भी, और वो कुछ अधिकारी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि देर रात तक छापेमारी चलेगी और उनका ये कहना है कि अभी अब छापेमारी पूरी हो जाएगी तभी हम आगे की बात बताएंगे। जी बिल्कुल अभी कुछ जानकारी निकल करके सामने नहीं आ रही है, लेकिन सतीश जिस तरीके से छापेमार कार्रवाई जारी है, बताया जा रहा है कि कई जिलों में छापेमार कार्रवाई दी गई है और इसी कड़ी में संभल में भी ये कार्रवाई देखने को मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए सतीश। उधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा की रोजाना कई वीडियो सामने आ रही हैं। अब एक ताजा वीडियो सामने आया है। वीडियो में लोग छत से मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी ने उनका उत्साहवर्धन करते हुए फ्लाइंग किस दी। फ्लाइंग किस देने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां सदरपुर थाना क्षेत्र के बनकटी गांव में अज्ञात हमलावरों के द्वारा एक महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। हत्या की सूचना मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई और सभी लोग घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़े। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना को लेकर परिवार वालों से पूछताछ के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज उनकी बहू प्रातः 5 बजे के बाद अपने घर से निकल खेत में आई थी, वहीं उनका उसका झगड़ा हुआ, बाद में लोगों ने उसका गला दबा के हत्या कर दी। उनका आरोप है कि कुछ लोगों ने उनको भागते हुए देखा भी है। वो लिखित में तहरीर थाने पे दी है, मुकदमा हम लोग दर्ज कर रहे हैं। जो आरोपी हैं उन्हें हम लोगों ने जब्त में रखा, उनसे हमारी बातचीत हो रही है और हम बहुत ही जल्दी पूरे घटनाक्रम मोटिव को स्पष्ट करते हुए गिरफ्तारी करके उनको हम जेल भेजेंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।